चलिए सब लोग आ गए, वेट करते हैं 2 मिनट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। कल कहाँ तक रीडिंग किए थे उसके आगे से रीडिंग करेंगे, ठीक है। मैम इन द सेंचुरी से रीड करना था। पहले से करेंगे उसके। बट मैनी से करेंगे, ठीक है। ओके मिला? यस मैम। ठीक है, चलिए रीड करिए, फिर स्टार्ट करिए रीड करना। देखते हैं कुछ और ऐड हो जाए। अभिषेक ऐड है, अनु है। ये अनु नई ज्वाइन हुई है क्या? अनु, अनु किसका नाम है? यस मैम। मैम आप आज ही आए हो अनु? नो मैम, नो मैम, मैं हमेशा ऐड होती हूँ मैम। ऐसा क्या, रीडिंग नहीं किया आपने आज से? आरुषि है, नो चित्रांश मैम, तो रहता रीडिंग है। किए थे। यस मैम, बाकी है मेरा रीडिंग। हाँ, आज आप करोगे, ठीक है। छाया यस है, मैम। मुस्कान है, पलक, प्रवीण, प्रियांशु, राहुल, रवि, रितु और यश कौशिक। चलिए किसका रीडिंग बचा था? अनु का। अनु चलिए 22 से रीडिंग करिए आप, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी 1 बाय 1। चलिए स्टार्ट करिए रीडिंग। But many Vedas did not agree with what he said. On the of them was Ramcharitra, who lived in the 21st century. He believed the ultimate truth was good. Vishnu, who is the character, protector, and destroyed on the world. In addition, there were human inverse who earlier sought in embrace themselves in good brackets was the path for them to unite with good. The the displays on these two Vedic philosophers dictate the truth of their respective beliefs even as new thinking was taking place. This was ओके, स्टॉप योर रीडिंग। वॉइस आ रही है मेरी सभी के पास? यस मैम। यस मैम। ठीक है। कल हमने क्या अंडरस्टैंड किया था कि जो शंकराचार्य थे, ठीक है, बहुत सारे जो वेदांत थे जो शंकराचार्य के थॉट्स से वो एग्री नहीं करते थे, ठीक है। जिनमें से एक कौन था एक जो उसको मानता नहीं था, उसकी बातों को? रामानुजाचार्य था, ठीक है। कौन था? रामानुजाचार्य। हाँ, कौन था? मैम रामानुजाचार्य। हाँ ठीक है, सभी को याद है, ठीक है। जो कि 12th सेंचुरी में रहते थे, उनका मानना था कि जो जो अल्टीमेट ट्रूथ है, रामानुजाचार्य जो था वो ये सब चीज को नहीं मानता था। वो जो विष्णु है वो एक क्रिएटर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर है पूरे वर्ल्ड के साथ, और साथ में जो ह्यूमन है वो क्या करते थे, वो अपने आप को भगवान में अपने आप इमर्स कर लेते थे। किसके थ्रू? भगवान के भक्ति के थ्रू वो क्या करते थे, अपने आप को जोड़ लेते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट से स्टार्ट करोगे, द डिस्प्लेस से। द डिस्क्लिप्स लिखा हुआ है ना, यानी कि शिष्य, वहां से रीड करेंगे। आरुषि रीड नहीं की है ना एक भी बार? आरुषि यस मैम। चलिए रीड करिए।
The disciples of these two Vedic philosophers debated the truth of their respective beliefs even as new thinking was taking place. This was the situation with one branch of Brahmins following the Vedic tradition. There were the Saviks or worshippers of Shiva, the Shaktas of or worshippers of Shakti, and Vaishnavas or worshippers of Vishnu, and so on. Debates and conflicts continued among these devotees as to whose is the premium god and what are the paths to reach God. Each of these branches made many sects. ओके अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो डिस्क्रिप्ट थे वैदिक फिलोसफर के, जो टू वैदिक फिलोसफर थे, उनका क्या करने लगे, डिबेट करने लगे। ठीक है, अपने अपने बिलीफ को लेकर सिचुएशन ऐसे आ गई, जो ब्राह्मण का ब्रांच था वो क्या करता था, वो वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करता था। उनको कहा जाता था साई वितास बोला जाता था, जो कि वर्कशीपर्स और शिवा कहलाते थे। जो क्या थे हमारे पास, वो जो रिलीजन था वो क्या कहलाते थे, या तो साकेत या फिर शक्ति या आपका जो वैष्णवास कहलाते थे। डिबेट्स और कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो कंटिन्यूस रह रहे थे वहां पे। ठीक है, कि कौन सा जो भगवान है जो सप्रीम है यानी सुप्रीम है, किनका जो पाथ है भगवान तक पहुंचने का, ये सारे जो थे वो क्या करते थे, वो अपने अपने बुक्स के अकॉर्डिंग चला करते थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, No, ma'am. ma'am. ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देयर वेयर आल्सो से रीड करेंगे। मैम कैन आई रीड? ओके, There were also many other religions and communities there that were not part of the Vedic tradition, like the Buddhist, Jains, and Ajivikas. Christianity established itself in Kerala and Tamil Nadu in the 1st century. After the 7th century, Islam spread from Gujarat to Kerala and in North India as well. This religion did not accept the primacy of Vedic of the Brahmins. Some of them, like the Jain and Buddhist, did not even believe in God. Even among these religions, there were many sects and subsects. From example, there were sects in Islam, such as Sunnis and Sais. They argued and fought with each other. They wrote books in support of their own beliefs. ओके, वेरी गुड, स्टॉप योर रीडिंग। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो अदर रिलीजन्स हैं, ठीक है, एंड जो कम्युनिटीज थी वो वैदिक ट्रेडिशन के पार्ट नहीं थे। वो कौन कौन से अदर रिलीजन्स थे? बुद्धिस्ट, जैन और आजीविकास, क्रिस्टी, ये वैदिक ट्रेडिशन का पार्ट नहीं था। ठीक है, क्रिस्टियनिटी जो थी वो धीरे धीरे से क्या कर लिया, केरला एंड तमिलनाडु में स्प्रेड होने लगे। 1st सेंचुरी और 7th सेंचुरी के बाद में इस्लाम जो था गुजरात से केरल में स्प्रेड होने लगे और नॉर्थ इंडिया में भी स्प्रेड होने लगे। ठीक है, ये जो रिलीजन्स थे वो प्राइमरेसी वेदांत और ब्राह्मण प्राइमरेसी नहीं मानते थे। ठीक है, वेदांत और जो ब्राह्मण प्राइमरेसी थे और इस चीज को नहीं एक्सेप्ट नहीं करते थे। कुछ लोग जो थे वो जैन और बुद्धिस्ट को पसंद करते थे, लेकिन जैन और बुद्धिस्ट जो थे वो डिड नॉट इवन बिलीव इन गॉड। ठीक है, वो क्या करते थे, भगवान पर बिलीव नहीं करते थे। और भी जो सेक्ट थे अदर, वो इस सब में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट इस्लाम जो था 2 कैटेगरी में आते थे, उसके भी 2 अलग अलग रिलीजन्स होते थे। कौन कौन से? एक सुन्नीस और एक सियास। ठीक है, यहाँ दिया हुआ ना, अलग अलग उनके कौन से होते थे रिलीजन्स, एक सुन्नी और एक सियास हुआ करते थे। क्लियर? Yes, ma'am.
Yes, और वो ma'am. क्या कर रहे थे आपस में, वो आपस में क्या कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे और लड़ रहे थे, और उन्होंने अपनी अपनी बुक लिखी और उसके बाद उसी को वो दोनों क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ। अब आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे, सभी को तो पूरा मैंने बता ही दिया है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द 11th सेंचुरी तुर्की। ओके, रीड करिए अभिषेक, उसके बाद पलक। ठीक है? Yes. Yes, ma'am. In the 11th century, Turki king established their rule in North India. They were followers of Sunni Islam. During this time, the Mongol traders invited the Islamic countries of Central Asia. This traders was pastoral herdsmen who lived in the plain between China and the Islamic countries. By the 13th century, they destroyed most of the Islamic kingdoms. Many Islamic scholars and Sufi saints fled and sought refuge in India. रिफ्यूजी इन इंडिया। इन 11th सेंचुरी में जो तुर्किस थे, वो किंग थे वहां के, वो कहाँ स्टेब्लिश हो गए थे, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, वो अपने रूल्स रेगुलेशन को वहां पे वो चलाने लगे थे। ठीक है, उसके बाद द मंगोल ट्राइब इन्वेट, यानी जो इस्लामिक कंट्रीज थी सेंट्रल एशिया, वो 13th सेंचुरी दे डिस्ट्रॉयड, यानी कि क्या हो गई थी वहां पे, 13th सेंचुरी में डिस्ट्रॉयड हो गई थी। तो वहां का जो इस्लामिक किंगडम था, वो क्या किया था, सूफी संत को फील्ड यानी रिफ्यूजी बना दिया था इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी पीपल वर इन्फ्लुएंस। रीड करिए। Many people were influenced by their Islamic state and Islamic rule. They accept the Islamic faith, but many of them who accepted Islam returned the practices and ritual of their early faith. One striking example is their division to the पलक, आप घर में रीड Devotion करते हैं बुक रीडिंग? पलक, आप घर Yes, में बुक ma'am. रीडिंग करते हैं? बुक Yes, रीडिंग ma'am. सभी को करना है। ठीक है, कंपलसरी इंग्लिश सभी की रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। चलिए Yes, करिए, ma'am. आगे रीड करिए। To preach Islamic states in Iraq and other Arab countries, the terms of states did not attract the kind of crowds on sea at India. Dr. Haas, the cause of many prominent sub-states such as Khaja, Moniddin, Chiris, and Hazrat Nizamuddin Alaya have even become important place of pilgrim. ठीक है, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? Ma'am, can I read? यस, रीड। Many Muslims believed that seeking the blessings of the Sufis would fulfill their wishes. Even non-Muslims come to worship and the Sufis Dargah. Many of them accept the
Sufis believe that God is one, but who is formless, and one can attain God through devoted and love. नेक्स्ट पैराग्राफ उसको भी रीड करिए, उसके बाद नेक्स्ट किसी को देंगे। मैं आज आप read लोग करूं? रीड करिए ये पैराग्राफ पूरा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है? मैम कौन है? छाया शर्मा, चित्रांश साहू। ओके चित्रांश, उसके बाद छाया, ठीक है? okay मैम। Thus there was vast Thus. diversity in the religious beliefs on the common people. The beliefs kept changing over time. Every community had its own gods and goddesses and modes of worship. In communities living closely together, people would even accept each other's gods and goddesses. द मिडिल से भी रीड करिए, द मिडिल से भी पढ़िए। हाँ, okay मैम। The Middle Ages was thus a period of vast diversity in religion. वास्ट In है वो, it, वास्ट। there was debate, sharing, and exchange between the followers of different sects. There were also controversies and even classes, but the diversity flourished. One reason was that none of these religions or sects had a central authority, a center organization, or individual to tell everyone what is right and wrong. घर में ना आप लोग रीड करेंगे, ठीक है? इस पैराग्राफ को फिर से रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको कल इस पैराग्राफ को पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? घर में रीड करा करें आप लोग। चलिए आगे रीड करिए। Every individual or sect was free to decide what is right and wrong at their personal level. Individuals were free to choose their religions or sect according to their personal needs and interest. ओके नेक्स्ट कौन? छाया। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करिए छाया। छाया। Ma'am, can I read? प्रीति, ओके रीड। But along with such liberalism, religions also had social conservative, except for example, the caste system had established itself across more or less the whole of India during the Middle Ages. Hence, entry and worship in temples as well as religious study were decided according to caste and birth. Dalits and women were usually prohibited from studying religious texts like the Vedas, worshipping in temples, or conducting sacrificial rites. Those who attempt to cross these caste boundaries were punished. ओके गुड। नेक्स्ट। Ma'am, I can read. ओके रितु, आप तो रोज ही पढ़ते हो, ठीक है? Okay. चलिए एक पैराग्राफ रीड करिए। Along with differences in caste, there were vast inequalities in the distribution of wealth and power in society. During the Middle Ages, the Sultanate and Mughal administration tried to concentrate wealth and power in their hands. As a result, the mansabdars, royal officers, and jagirdars, those with authority to collect taxes from peasants, began to oppress and exploit the people. ओके उसके बाद है प्राची। प्राची, Yes, ma'am. रीड योर नेक्स्ट पैराग्राफ। At the same time, whether it was the Mughal empires or the religion kings of Vijayanagara, all these rulers followed a policy of religion tolerance. They realized that they must respect the religion freedom of the people if they wished to rule a multi-religion country. They should not discriminate on the basis of religion.
ओके, कृतिका वर्मा, कृतिका वर्मा, कृतिका वर्मा, Yes, ma'am. not present in class. Okay, read your next paragraph. Read your next paragraph. छाया, छाया शर्मा. Yes, read your next paragraph, छाया. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आ रही है मेरी वॉइस अब? मैम मेरे को आ रही वॉइस है। आ रही है? हाँ चलिए, रीड योर नेक्स्ट पैराग्राफ, छाया. मैम कैन आई रीड? पैराग्राफ रीड करिए. रीड योर नेक्स्ट पैराग्राफ जल्दी. वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी आप लोगों के पास? मैम आ रही है मैम. फिर किसको नहीं आ रही थी मेरी आवाज? चलिए प्रवीण, आप रीड Yes, करेंगे ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ. It is this policy that Emperor Akbar and this advisor Abdul Fazil called Sulah Kul or Universal Tolerance, Peace and Harmony. Akbar believed that the ruler was God's representative on earth and just as good showered his blessing on people of all religions. The ruler should not discriminate on the basis of religion. His responsibility was to ensure that all people in his realm lived in peace and prosperity. Hence, a ruler could not favor any particular region but treat all regions equally. Akbar was a rationalist who did not favor traditional superstition. Religious in wanted people to use their religion to discriminate between good and bad, accept of all religions and accept what was right in different religions and discard what was wrong. Ma'am, completed. Ma'am, completed. ओके कंप्लीट. अब देखो, Yes, आप लोग का कहाँ तक हमने रीडिंग कर लिया है और सभी को कंपलसरी रीड करना है, ठीक है. अभिषेक हो गया, ये आदित्य चौधरी अभी रीड करने बचा हुआ है. जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th में ऐड होते हैं बेटा, आप सभी को रीड करने हैं, ठीक है. कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छा रीड करते हैं, तो कंपलसरी आप लोग क्या करोगे? अभी तक हमने कहाँ तक एक्सप्लेन कर लिया था? अंडरस्टैंड देयर वेयर हो चुका है इन 11th सेंचुरी. हाँ, मेनी पीपल के बाद से आपको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूंगी. अभी श्रेया साहू एक भी बार रीड नहीं की है. श्रेया साहू, स्नेहा सिंह. अभिषेक आपने तो कर लिया ना रीड? अरविंद प्रजापति. चलिए आज के लिए इतना ही. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू. मैम. Thank you, ma'am. Good Thank day.